सूर्यास्त हो गया पिताश्री, मुक्त कीजिए मुझे इस पाश से। क्या सोच रहे हैं? मुक्त कीजिए मुझे इस पाश से। सैनिकों, युद्ध की तैयारी आरंभ करो। आप अपना खोया सम्मान कैलाश का स्वामी बनकर ही पाऊंगा, कैलाश का स्वामी बनकर ही पाऊंगा, कैलाश का स्वामी बनकर ही पाऊंगा, कैलाश का स्वामी बनकर ही पाऊंगा। जाओ जाकर कह दो वृंदा से कि उसके पति, उसके ईश्वर अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं। जाओ। यदि आपने शक्ति के छल में आकर वो शस्त्र उसे ना दिया होता ना पिताश्री, तो ये क्षण भर की हार मेरी जीत होती। अब जा रहा हूं पूर्ण विजय का शंखनाद करने। विजय श्री दीजिए। अपनी हट की अग्नि में पुत्र की आहुति मत दीजिए सागर राज। नहीं दे सकता विजय श्री। क्यों नहीं दे सकते? क्या कारण है? शिव का मैं या आदि शक्ति की शक्ति? ना शिव के भय से झुका हूं और ना ही आदि शक्ति की शक्ति से टूटा हूं, बल्कि सत्य जान गया और तुम भी जान लो पुत्र, शिव शक्ति से जीतना असंभव है। असंभव को संभव करना ही जलंधर का स्वभाव है। आप बैठिए यहाँ। ना आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है ना आश्वासन की, परंतु जब कैलाश जीत कर लौटूं, शिव का संहार करके लौटूं, स्वागत के लिए सज रहिएगा। अपने पिता का संहार करोगे तुम? महादेव के पुत्र हो तुम, महादेव के पुत्र हो तुम, महादेव के पुत्र हो तुम। शिवांश हो तुम, शिवांश हो तुम, शिवांश हो तुम, शिवांश हो तुम।
मेरा हर कथन सत्य है जलंधर। मैंने तो तुम्हें सागर की सिप्पी से ब्रह्मदेव के आशीर्वाद स्वरूप पाया था। अंश तो तुम शिव शक्ति के हो, अंश तो तुम शिव शक्ति के हो, अंश तो तुम शिव शक्ति के हो। संसार के शिव, संसार के शिव, देवों के देव, पिता है तुम्हारे, पिता है तुम्हारे, पिता है तुम्हारे, और तुम उनके पुत्र, और तुम उनके पुत्र, और तुम उनके पुत्र। हाँ जलंधर, तुम शिव पुत्र हो, शिवांश हो। असंभव, अकल्पनीय, कभी सोचा ही नहीं था कि जलंधर महादेव का पुत्र हो सकता है। ये तो मेरी कल्पना से भी परे था। सत्य है, शिवांश है, तभी तो इतना बलशाली है। किंतु महादेव ने कभी ये भेद खोला क्यों नहीं? महादेव पर इतने प्रश्न उठाने से पूर्व एक बार उनकी पीड़ा समझने का प्रयास कीजिए। संसार का सबसे बड़ा शत्रु संबंध में उनका पुत्र है, और महादेव इतने वर्ष भीतर ही भीतर पिसते रहे, किसी से भी अपनी दुविधा नहीं कह पाए। तभी महादेव ने जलंधर को सही मार्ग पर आने के अनगिनत अवसर दिए, बार बार उसे चेताते रहे। कदाचित इस आशा से कि जलंधर को शिव अंश होने का आभास हो जाएगा और वो अधर्म छोड़ धर्म के मार्ग पर आ जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अपनी नियति, अपने सत्य को स्वीकारो पुत्र। तुम शिवांश हो, शिव पार्वती के पुत्र हो। नहीं मानता। नहीं मानता इस नियति को, इस सत्य को। कह दीजिए कि ये आदि शक्ति जगत की जननी अवश्य हो सकती है, जलंधर की कदापि नहीं। तुम्हारी सौगंध पुत्र, मेरा हर कथन सत्य है। सत्य कहिए पिताश्री। आप ये सब केवल इसीलिए कह रहे थे ना, ताकि मैं उस शिव से युद्ध ना करूं। मंतव्य सही पहचाना पुत्र, किंतु अब सत्य को भी स्वीकार नहीं। एक पिता अपने पुत्र की सौगंध झूठी नहीं खाएगा, और सत्य ये है कि
तुम शिव शक्ति के ही अंश हो, शिव शक्ति के ही अंश हो, शिव शक्ति के ही अंश हो। नहीं, नहीं। जलंधर, बल में चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, आयु में गणेश और कार्तिकेय से छोटे हो, पुत्र तुल्य हो मेरे लिए। प्रहार नहीं, प्रश्न करूंगा। आपको भैया कह सकता हूँ? तुम मानो या ना मानो, मैंने सदैव तुम्हें पुत्र माना है। पुत्र तुल्य हो मेरे भैया लिए। कह सकता हूँ? पुत्र तुल्य हो मेरे भैया लिए। कह सकता हूँ? पुत्र तुल्य हो मेरे भैया लिए। कह सकता हूँ? पुत्र तुल्य हो मेरे भैया लिए। कह सकता हूँ? अब बस ये चीख जलंधर की शत्रुता का अंतिम नाद हो, या उसके अंत का शंखनाद हो, शंखनाद हो, शंखनाद हो। श्रावण मास से आप सभी कितना कुछ सीखते हैं ना। जो श्रावण आप अपने शिव को मुझे समर्पित करते हैं, क्या उसी श्रावण में शिव की सबसे बड़ी शक्ति का एक नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते? इस श्रावण आप सभी ये प्रण लें कि हर स्त्री हर नारी की रक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। यदि आप ये केवल एक प्रण ले लेते हैं, ये सीख लेते हैं, तो ना केवल आपका ये वर्ष शुभदायक जाएगा, अपितु संपूर्ण जीवन सफल हो जाएगा।